हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं सुबोध कुमार रॉय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी। तो आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर का, मार्च महीने का करंट अफेयर। हमने जनवरी का कर लिया, हमने फेब का भी किया है और अब करेंगे मार्च का। तो ये मैगजीन है स्पीडी मैगजीन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। और यकीन मानिए, मैं मेनली मुख्यतः यही मैगजीन पढ़ा हूँ और यही मैगजीन पढ़ करके मैंने बीपीएससी निकाला है और मुझे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला था 69 बीपीएससी में। तो आई होप कि आप भी पढ़िए इसको एंड डेफिनेटली आप भी सक्सेस पाइएगा इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, डेफिनेटली कुछ कुछ देखिए, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है अपना। पहला मार्च के बारे में एक न्यूज़ दिया है कि किसकी आत्मकथा जो है वो दिया सलाई जो है का विमोचन हुआ है। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी का है। पता होगा आपको कैलाश सत्यार्थी कौन है। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो काफ़ी फेमस आदमी है और इनको नोबेल प्राइज मिला जा चुका है। और 2014 में इनको मिला था। और मलाला यूसुफजई नाम की एक लड़की है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके साथ इनको ज्वाइंट रूप से दिया गया था, ठीक है। तो ये है कैलाश सत्यार्थी जी, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है। दिया सलाई इसका नाम है। आगे देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है, तो फ्रांस में दिया है। सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो चोल साम्राज्य राजादित्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चोल राजकुमार जो है और इनका नाम है राजकुमार राजादित्य। और देखिए, चोल से याद है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था, जिसको भी पंचायत बोलते हैं, ये काफ़ी फेमस था, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको है, ये काफ़ी फेमस था उस समय का, इसके लिए जाना जाता है इनफैक्ट। और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं जो भी कुछ चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहा है एडिशनल नॉलेज, तो वो भी मैं आपको साथ में आपको देता रहूँगा ताकि आपका नॉलेज जो है इन्हांस होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे आपके नॉलेज में। जो यहाँ दिया है वो तो हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ भी एडिशनल फैक्ट्स मुझे लग रहा है, एडिशनल चीज़ें जो जरूरी है आपको जानना चाहिए, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्षों बाद केप की को कहाँ देखा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। केप से पता होगा, केप टाउन एक जगह है, तो इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी, तो तनुष्का बनी है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया कि देखो, पहली फर्स्ट इस तरह का कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगुआर फाइटर जो फाइटर स्क्वाड्रन है, वहां पर पहली महिला जो पायलट है ना, वो है तनुष्का। आगे देखेंगे हेरत के बारे में, देखिए दिया ना। हेरत जो है त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कश्मीर में मनाया जाता है। हेरत त्योहार कश्मीर में मनाया जाता है। इस त्योहार वाला चीजें भी पूछा जाता है। अभी जो है आपको 69 बीपीएससी नहीं 70 बीपीएससी में जो था, ये एक फेस्टिवल पूछा गया था। आपको बताना है, जिसका आंसर भागलपुर था। आप बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन सा वो फेस्टिवल था जिसके बारे में बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से चीज़ें हैं। हेरत नाम का एक फेस्टिवल जो कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपो हाथी रिजर्व है, चिरांग रीपो हाथी रिजर्व है, उसको 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ये हो जाएंगे आपको असम। असम देखिए काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के रूप से काफ़ी रिच एरिया माना जाता है। कई सारे वहाँ पे नेशनल पार्क है, कई सारे वहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी हैं वहाँ पे। जैसे आपका नेशनल पार्क में हो गया काजीरंगा हो गया, है ना, जहाँ पे गैंडा जो होता है राइनोसोरस, वो उसके लिए फेमस माना जाता है। इसके अलावा मानस भी है, प्लस डिब्रू सैखोवा जो है वो भी है वहाँ पे, बहुत सारे वहाँ पे। आगे देखते हैं किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है ओसो लॉट ओसेलॉट को अनावरण किया था। अमेजन है। अमेजन ने क्या किया, अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है, याद रखिएगा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था, जैसा को किया गया है। जैसा कौन है, जैसा अमित शाह का बेटा है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री और उनका बेटा का नाम है जैसा। 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया, तो विराट कोहली बन गया। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता, विदर्भ ने जीता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, तीसरा इसमें बोला जा रहा है कि भाई रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता, विदर्भ ने जीता, ठीक है। तीसरा जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीता, तो विदर्भ ने जीता। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के जो है पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि रूसीकुंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा जो है ना अस्थायी रूप से वापस लिया गया, ये है विशाखापट्टनम में। तो देखिए, ब्लू फ्लैग जो है ना एक परमानेंट दिया जाता है, जो कि इंडियन जो कोस्ट है उनको दिया जाता है, जो खासकर अच्छे क्लीन बीचेस वगैरह हैं इंडिया में,
पूरे वर्ल्ड अवार्ड में दिया जाता है। इंडिया में भी कई सारे जो बीचेस हैं, जो साफ सुथरा है, जो अच्छा है, उनको दिया गया है। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एक इंडिया में जो है अंडमान निकोबार के पास में है, जिसका नाम है राधा बीच, उसे दिया गया है। इसके अलावा और भी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि मरीन मरीनिया जो है एक बीच है, मरीना बीच, जो चेन्नई के पास में है, उनको भी दिया गया है। तो इस तरह करके बहुत सारे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड का क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश की चांसलर बनी है? ऑस्ट्रेलिया की बनी है। ठीक है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय है। देखो ये पहली है, फर्स्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसका नाम है कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आईआरएफसी को दिया गया है। देखिए दिया है कि आगे किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू कोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? अमेरिका हो जाएगा। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर जो है ब्लू कोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? और ये अमेरिका हो जाएगा। आगे अपन देखेगा फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, कांगो, पाकिस्तान है। 3 देश को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखिए, रूस है, कांगो है, पाकिस्तान है। रूस कहाँ पड़ता है? तो मेनली यूरोपियन में पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज है। कुछ पोर्शन इसका एशिया में है। कांगो आपको पता होगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। एंड पाकिस्तान तो पता ही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया है। किस भारतीय टेबल टेनिस ने खिलाड़ी संन्यास ले लिया है? शरद कमल ने लिया है। विविधता का अमृत महोत्सव एक दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 24वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। ओके, 24वां विश्व सतत शिखर विकास जो शिखर सम्मेलन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने है। भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभियान 2025 में किया है? गुआम है। गुआम जो है वहां पे किया गया। राइज नामक ऐप जो है उत्तर प्रदेश में किया गया, टीका से संबंधित है। 7 मार्च को 2025 को प्राग मास्टर शतरंज खिताब जीता है, अरविंद चिदंबरम ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है हिफाजत। एशियाई महिला कबड्डी जीता है, भारत ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन टॉपर है? बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती है। टॉप किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। आगे देखेंगे कि भारत को T-72 टैंकों की इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो रूस हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम पर रखा गया। इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना है। 8 मार्च 25 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक का लॉन्च किया? तो HDFC ने किया, याद रखिए इसको। प्रोजेक्ट हक जो होता है ये क्या है? HDFC है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स फ्रांस। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब जीत लिया, भारत ने जीता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया? तो दिल्ली को दिया है। रेखा जो शर्मा है वहाँ पे इनका चीफ मिनिस्टर है, जो कि नरेंद्र मोदी सॉरी अरविंद केजरीवाल जी के बाद जो है ये बनी है। और अभी तक ये थर्ड जो है वो एक तरह से माना जाता है, नहीं फोर्थ, हाँ फोर्थ महिला सीएम है। आपको याद है तो बताइए, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए सुषमा स्वराज जी थी, फिर शीला दीक्षित बनी थी, फिर अभी हाल ही में जो आपको शायद नहीं याद होगा वो जो है जिनका नाम है अतिशी जी, अतिशी जी भी बनी थी। और इसीलिए ये जो बनी है ये चौथा है, फोर्थ महिला। आगे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया तो उदय प्रकाश को किया गया। इस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिज्कर पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है चाइना, लियू जियाकुन। और ऊपर में दिया आगे स्मृति सम्मान उदय प्रकाश। पहला स्वर्ण वेद नाम उत्सव कहाँ पे शुरू किया गया? तो बिहार में किया गया। ठीक है, स्वर्ण वेद नाम उत्सव बिहार में किया गया। चपचारकोट मिजोरम में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बस बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। भारत का 58वां 58 टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया।
किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया था? जय श्री वेंकटेशन को दिया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है ना 12 आयोजित किया गया था? ये किर्गिस्तान हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग अस्त्र एम की द थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये गांडीव रखा गया। अस्त्र एम की थर्ड मिसाइल का नाम रखकर क्या क्या किया गया? तो गांडीव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो LIC बन गया। दुनिया का तीसरा सबसे बीमा ब्रांड बना है मजबूत LIC। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। 2025 के जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? इनका नाम है प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? तो एयरटेल ने किया। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया, जो इसका नाम है एयरटेल। आईफा अवार्ड्स 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर जी। आईफा हमने देखा कि अवार्ड 2025 के आयोजन में कहा गया था, जयपुर में किया गया है। किस देश में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से तब भारी तबाही हुई है? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। किस देश में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? तो ऑस्ट्रेलिया से। अल्फ्रेड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में आई थी। स्वयं किस राज्य सरकार ने स्वयं उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम। ये काफी इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें कि कोई स्टेट सरकार ने खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। ये हो जाएगा असम। आगे देखिए इसमें देखिए मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार द की ऑफ द इंडियन ओशियंस दिया गया है? मॉरिशस। ओके। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियंस दिया गया है? मॉरिशस। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अमूल हो जाएगा। अमूल जो दूध होता है, जो मिल्क वाला ब्रांड है, तीसरा ब्रांड है, सबसे मूल्यवान ब्रांड है। काफी इंपोर्टेंट चीज है। और इसी के ऊपर मैंने देखा ये भी इंपोर्टेंट चीज है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियंस मॉरिशस को दिया गया। उत्सव ये तमिलनाडु में है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए शेरेक्स एंड पंच मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, फेरेक्स एंड पंच, नासा हो जाएगा। IQS द्वारा 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया? तो यूक्रेन बन गया। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन बना है। सबसे बड़ा जो है ना हथियार का आयातक है, और ये बना है यूक्रेन बना है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा रूपी 11 किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया था? रूपी 11 है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ पर हुआ है? तो गुलमर्ग में हुआ है। कहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस में किया गया। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट चीज है। मॉरिशस में किया गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान। मॉरिशस जो है काफी अच्छा कंट्री है, काफी फ्रेंडली रहता है हमेशा इंडिया के साथ। आप देखेंगे इसमें खासकर जो हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। जब अंग्रेज का टाइम में इनको ले गया था वहाँ पे चाय की खेती या फिर अन्य चीज़ का लेबर का काम करने के लिए मेनली उनको ले गया था इंडिया से। बाद में ये लोग इतने अच्छे हो गए, पावरफुल हो गए कि इवन प्रधानमंत्री तक का पोस्ट भी ये लोग अक्वायर किए थे वहाँ पे। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, जो हमारे सस के PM थे वो इवन बिहार के थे। आई थिंक कोई रामबरन यादव या पता नहीं कुछ नाम तो था उनका। ठीक है, तो मोस्टली आपका बिहार UP के जो भोजपुरी वाले रीजन है ना, वहाँ के लोग वहाँ पे सेटल हो गए थे, फंस गए थे। तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये कहाँ पर है? इंडियन ओशियंस में। ठीक है, इंडियन ओशियंस में एक कंट्री है मॉरिशस। आगे देखेंगे चर्चा में रहा सज्जनगढ़ वगैरह कहाँ पर है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ कहाँ पर? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 25.17%। काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। 25.17% हो गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम, पहला है, देखो फिर से देखो, काफी इंपोर्टेंट चीज है। और ये प्रयागराज में है ना। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पर बनेगा? तो प्रयागराज में करेंगे। जल स्थिरता सम्मेलन जो है आपका, ये 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। माधो नांगराम के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। माधो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। एंड किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा लिखा है, जो कि दलाई लामा होना चाहिए। इंपोर्टेंट चीज है, दलाई लामा जो है बुद्धिस्ट गुरु हैं, उनको मिला है शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है।
आगे हमने देखा महाधनाग्राम के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक उत्सव जो है मतलब लद्दाख में हुआ है। जल स्थिरता सम्मेलन में देखा था, ये आपका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत में। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया था? पंजाब ने किया। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया था? पंजाब ने किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। सूरज के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन का लॉन्च किया? तो नासा किया। पंच मिशन क्या है? तो सूरज के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है, और ये कौन किया लॉन्च? तो ये किया आपका नासा ने किया। ओके, तो याद रखेंगे इस चीज को, किसने लॉन्च किया था? नासा ने किया। आगे देखिए, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। आगे देखिए, हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ पे शुरू किया गया? तो श्रीलंका में किया। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट जो IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे किया गया। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य का योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं करना है, क्योंकि ये देखो ये फॉर एग्जांपल तेजस जो है मिसाइल का, अस्त्रा मिसाइल का कहाँ पे सफल परीक्षण हुआ? तो उड़ीसा। तो कोई एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि नॉर्मली अब जो भी मिसाइल्स वगैरह का परीक्षण होता है वो हमेशा 90% केसेस में आप देखेंगे उड़ीसा में होता है। तो ये आपको नहीं भी आ रहा ना, तो आप उड़ीसा मार दीजिएगा। और हाँ, इसके साथ जो सेटेलाइट होता है वो हमेशा आपको जो आंध्र प्रदेश का जो है श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वहाँ से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। बाकी आप कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी जानते हो तो आप तुक्का मार सकते हैं। मिसाइल बोले तो उड़ीसा के में होगा, और जो उपग्रह होता है वो बोले तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा से उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम जो है इंटेंजेबल इसको हेरिटेज बोलते हैं, कितनी संपत्ति को भी हाल ही में जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। हाल ही में गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किस राज्य में देश में दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र है, लेकिन इम्पोर्टेंट पहला स्थान को है ना, तो गुजरात का। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो होता है आपका प्रीमियर जैसे IPL होता है, उसी तरह महिलाओं का होता है जिसको बोलते हैं WPL। खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। ओके, आगे देखेंगे हम लोग, कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश करेगी। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश करेगी। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप जो है ट्यूब विकसित किया है? तो ये हो जाएंगे IIT मद्रास। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि किस IIT दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास है। फिर देखिए इसमें दिया है कि इंडिया मास्टर्स लीग का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है वेस्ट इंडीज को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किया है। सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है। 7वीं वार्षिक जो है हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। चंद्रयान 5 मिशन के किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के साथ किया जाएगा। याद रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Chandrayaan 5 जो है ना किन के साथ मिलकर के किया जाएगा? जापान के साथ। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये आपका हॉकी झारखंड हो जाएगा। हॉकी झारखंड हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो ये भारत हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स जो है ग्रैंड प्रिक्स पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? ये आपका हो जाएगा भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में किया गया। ओके, कबड्डी जो है ना वो इंग्लैंड में किया गया था। फिट इंडिया आइकन जो है ना आयुष्मान खुराना था। एंड फिर हम लोग देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है।
भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है पहले जो किया गया है मंदिर का उद्घाटन। फिर देखिए क्या है, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तेलंगाना में किया गया। राजीव जो है ना युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़ा है? तो ये भारत हो जाएगा, इंडिया के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आगे देखेंगे हम लोग भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण फ्रांस में। वरुण हमेशा फ्रांस में होता है, याद रखेंगे। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम AI। ओके, UID ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किनके साथ किया है? तो इनका नाम है सर्वम AI। नेक्स्ट देखेंगे अपन भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर पे किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। शिष्टाचार दस्ता हो जाएगा, छेड़खानी जो महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं उनसे रोकने के लिए एक तरह का ये पहल है, एक इनिशिएटिव है, जो कि बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। आगे देखेंगे कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव। मालदीव जो है वो भी इंडियन ओशंस में एक कंट्री है जिसके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है इंडिया का। एनीवे नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा। ठीक है, मुक्त भाषण सूचकांक जो है इसमें कौन शीर्ष पे रहा? तो नॉर्वे रहा है। विश्व मुक्त भाषण, अच्छा मतलब खुलेआम भाषण दे सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उस मामले में जो है ना टॉप पे कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। पूरा फ्रीडम है, कुछ भी बोल दीजिए, सेडिशन का चार्ज यानी कि वहाँ नहीं लगेगा आपको। इंडिया में तो बहुत जल्दी लग जाएगा। ओके, तो यहाँ संभल के बोलना पड़ेगा आपको। एनीवे नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन, जो इंपोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देना, ये देखो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर दिया? तो इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहा नाम रूप फोर्ड उर्वरक संयंत्र असम में किया है। ये फिर रामनाथ गोयन का बोला, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, चर्चा में रही रागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो काफी इंपोर्टेंट चीज है, इस तरह का चीजें पूछता है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में हो जाएगा। किस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था? राम सुतार को किया गया। ओके, नेक्स्ट जो दिया है आपका, फिर से इसको देखते हैं, किससे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार। आगे देखेंगे अपने, भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिकार साझेदारी किया है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा है? दोस्तों तो पहला देखो जो भी है वो इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको तो एकदम से याद रखना है आपको। ठीक है, तो बोले तो ये हो जाएगा पंजाब। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बन गया? तो पंजाब हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया? क्वालिफाई करने वाले पहला गैर मेजबान देश बन गया है, तो जापान बन गया है। आगे देखेंगे उत्तर भारत का, ये भी देखो इंपोर्टेंट है क्योंकि पहला है, नॉर्थ इंडिया में पहला परमाणु परियोजना जो कहीं स्थापित किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा में। ओके, किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समर्पित समिति का अध्यक्ष चुना गया इंडिया की तरफ से? नहीं, ओवरऑल है, तो हो जाएंगे क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में खोजा गया फ्रेंड्स। याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पहला, इस तरह की चीजें पूछा जाता है, तो फ्रांस में है क्या चीज? तो सफेद हाइड्रोजन भंडार। नेक्स्ट देखिए हम लोग स्वतंत्रता सेनानी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? तो अमरावती में किया गया। और यही रामल्लू थी जिनकी मौत हो गई थी आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें कि ये जो आंध्र प्रदेश को सेपरेट करने का एक स्पेशल एक सेपरेट स्टेट बनाने का बात चल रहा था, पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साथ में था, आपको बता दो फॉर योर कैन इन्फॉर्मेशन। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज अलग था तो इस वजह से डिमांड हो रहा था, और डिमांड पूरा नहीं होने के कारण श्री जो रामल्लू था वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी वही भूख हड़ताल के दौरान ही। उसके बाद आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, हिंदी लेखक जो है 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जी जो है इनको क्या किया गया? तो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ने टुम्बो नंदी ने किस देश की पहली महिला
इम्पोर्टेंट नाम है इसका। इस तरह की चीज़ें भी पूछता है, किस तरह का क्या कैसा पहला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है ना, उससे रिलेटेड पूछता है। तो देखो ये क्या है, नेटम्बू नंदी क्या है, नदैत वह जो है किस देश की किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तो नामीबिया हो जाएगा। 22 मार्च को बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है। ये देखो क्या है, 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है हमारा, बिहार का मनाया गया है। ये उल्टा करके पूछते हैं कि भाई हाँ बिहार का जो है ना अभी हाल ही में 22 मार्च को कौन सा महास्थापना दिवस मनाया गया, तो आपका हो जाएगा 113वां। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो मथुरा में किया जाएगा दोस्तों। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मथुरा में किया जाएगा। किसे ब्रिटिश फिल्म क्या है इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो ये टॉम क्रूज को किया जाएगा, टॉम क्रूज को किया जाएगा। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया, तो डेनमार्क को किया जाएगा। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, तो ये आपका चेन्नई में रखा गया है ना। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसके जीता है, तो गुंटर ब्लासेल। आगे देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, तो ये आगरा में किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा क्यों यहाँ पे है, तो औरंगजेब जो है उसने आगरा के किले में ही कैद करके रखा था इनको, छत्रपति शिवाजी जी को, और इसीलिए यहाँ पर इनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अपन, महिला कबड्डी के बारे में दिया है कि विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया, तो भारत ने जीता है। लेवोटोबी माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है एक रिंग ऑफ फायर जो है, जो काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है, पैसिफिक ओशियंस के जो है किनारे किनारे है वो, और इसीलिए मोस्टली जो चीज़ें आप देखते होंगे आपको नहीं आ रहा है, तो आई थिंक 80% चांस है कि वो इंडोनेशिया में है। तो कहीं तुक्का आप मार सकते हो, कहीं मालूम नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आप चाहते हो कि मैं टेम्पले, तो इंडोनेशिया यदि है और कोई ज्वालामुखी से रिलेटेड है तो मार सकते हो। कई सारे हमने पढ़ा है अभी, है ना, माउंट मेरापी दिस दैट। आगे देखेंगे, IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ा है, 105% बढ़ गया है हमारा एक दशक में। भारत और यूरोपियन संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता किया है, तो नई दिल्ली में किया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी, गुलाल प्रदर्शनी। भारत में आने वाले रेमिटेंस का स्रोत कौन टॉप पर है, तो अमेरिका रहा है। भारत में आने वाले जो रेमिटेंसेस हैं के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये अमेरिका रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकते हैं दोस्तों, तो इसको एकदम रट लो। आगे देखिएगा अपन, क्या सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो गोवा में हुआ है ना। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो गोवा में हुआ है सिग्मो महोत्सव 2025। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ पे हुआ है, पंचकुला में हुआ है। कैच द रेन पंचकुला। सिग्मो महोत्सव गोवा। भारत प्रथम भारत अफ्रीका से नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है AKME, मेजबानी कौन करेगा, तो भारत और तंजानिया करेगा। भारत किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है, तो मिजोरम। ओके, सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का जो है पहली बार निर्यात किया गया है। IT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, IT गांधीनगर में किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरला है दोस्तों। याद रखेंगे, पहला इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये केरला हो जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना का, एक मुफ्त निपटान मतलब एक ही बार में पूरा भुगतान कर दो, हरियाणा का है। ये इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक संयुक्त किया गया है, तो जय भट्टाचार्य है ना। अभी देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई अपना हमारा खुद का देश का डेट जो है वो तो याद नहीं हो पाता, और कौन देश ने अपना एक इतना स्वतंत्रता दिवस मनाया है पूरे वर्ल्ड में, कितने होगा, कितने का नाम लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि बिहार में कितना बनाया गया था, तो 113वां था, याद रखिए इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं, जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का घोषणा किया है, इंडोनेशिया, NDB। 2015 में 2014 में इसका स्थापना किया गया था, फोर्टे जिला डिक्लेरेशंस के आधार में। 2014 याद रखिए, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो तेलंगाना मिला है। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा, गुजरात बन गया। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला, तो देखो पहला जो उत्तराखंड है, दूसरा जो है ना वो गुजरात बन जाएगा, याद रखना इसको,
ठीक है। आगे देखिएगा अपन किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की पहल यूसीसी लागू करने वाला सेकेंड जो है ये जो गुजरात। गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। गाबा स्टेडियम है और ये आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की दूसरी संस्करण में कौन से इस बार आया, तो हरियाणा रहा है। एंड अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसके लिए चुना गया है? हजारों ख्वाहिशी ऐसी, हजारों ख्वाहिशी ऐसी जो है हमको चुना गया है। क्या है? तो अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 24 के लिए चुना गया है हजारों ख्वाहिशी ऐसी। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ द अंपायर में किसी भारतीय को शामिल किया गया, तो नितिन मेनन को किया गया है। नितिन मेनन को किया गया है। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किसको किया गया? नितिन मेनन को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया, तो उत्तराखंड ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी की कॉरिडोर की घोषणा किया, तो उत्तराखंड ने किया। गंगा और शारदा नदी की कॉरिडोर। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत किया, तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिकों सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है, तो हो जाएंगे आपके हरियाणा। एआई चैटबॉट सारथी हरियाणा में। किस देश के फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? तो अफ्रीकन कंट्रीज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखो ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया है ना। म्यांमार में हाल ही में भूकंप आया था मार्च 29 मार्च में, और यहाँ पर जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था भारत के लिए, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे देखेंगे स्वदेशी मिसाइल जो है ना परीक्षण किया गया उड़ीसा। देखो हमने बोला था ना कि मोस्टली जो मिसाइल है उनका उड़ीसा में होता है। देखो यहाँ पे फिर से एक मिला, चांदीपुर, इसका नाम है ना बदल करके अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड भी कर दिया गया है। आगे देखेंगे ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। ओके नाइस। आगे देखिए, इसमें देखिए एबल पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पुरस्कार पूछते हैं। एबल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीवारा। नॉर्मली ये किसके लिए दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे मैथ्स के लिए होता है एबल पुरस्कार। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठन करेगा? तो ये हो जाएगा केरला। वृद्धजन आयोग केरला करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो कार्टो सेट हो जाएगा। इसरो इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टो सेट। जारी ह्यूरन ग्लोबल रिलीज 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है, भारत में मुकेश अंबानी है। ह्यूरन ग्लोबल रिच भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नरड़ है। HCL टेक जो है उनका हेड है। इंडिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी है रोशनी नरड़। आगे देखेंगे 47th जो नेशनल जूनियर क्या है? तो गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश कर रही है। श्रीलंका को बचा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया है। पर्दाबस्तान जा रहे हो केनिया गया। श्रीलंका को पचार करके भारत जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया चाय के मामले में। पहला जो है वो केनिया, यानी केनिया अभी भी सबसे ज्यादा ये करती है। यस, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो मार्च का करंट अफेयर है वो खत्म होता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो अप्रैल मंथ का है उसका करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आप लोग तब तक स्टडी करते रहिए, और डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली पूछिए। मैंने जो वीडियोज़ है लिंक है उसमें मैं अपना टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम आईडी से पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने इन्फो में दिया हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको रिवाइज करते रहिए, एंड डेफिनेटली दीज करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।